आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की, जो कि हम लोगों चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी ये बुक जो है बालाजी पब्लिकेशंस है। क्लास हम लोग जो बात कर रहे हैं 12 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, फार्मूले ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बुक में भी लिखे हुए हैं। नहीं तो जो क्वेश्चन में यूज होंगे तो हम उसके सामने फार्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको प्रूवमेंट भी करवा देंगे, यानी फार्मूलों का। लेकिन हम लोग क्वेश्चन पे पहले बात करते हैं, उसके बाद में फार्मूले, जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा वहां पे सामने में हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट का जो है फर्स्ट पार्ट है, यानी ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए भाग है। दिया गया है निम्न के मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मुख्य मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट है सेक इनवर्स माइनस रूट टू का मुख्य मान ज्ञात करिएगा। कुछ फार्मूले हैं यहाँ पे, हमने पहले से लिख देते हैं। साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स आ जाए तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा। ठीक है, कास इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, टैन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस टैन इनवर्स एक्स रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स अगर हो तो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ सेक इनवर्स एक्स रहेगा, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो हो जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फार्मूले। अगर बीच में साइन जो है माइनस का अगर लग जाए, केवल कॉस सेक सेक और कॉट पाई माइनस हो जाएंगे और सब माइनस में हो जाएंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स अगर बीच एंगल हमारा माइनस एक्स है तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, टैन में आगे आ जाएगा, कॉसेक में आगे आ जाएगा, केवल कॉस कॉट सेक में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में? यही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि अगर वैसे रूट टू वैल्यू देखा जाए सेक सेक में, अगर टेबल में देखा जाए तो रूट टू वैल्यू किसकी होती है? रूट टू वैल्यू होती है सेक पाई बाई 4, यानी सेक 45 अंश, क्योंकि कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सेक 45 अंश ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस रूट तो पता नहीं, तो इसको हम प्लस में बदलेंगे। या ऐसा कर सकते हो कि सेक को हम माइनस में अगर हटा पाए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, सेक को हम बदल लेंगे किसमें? सेक को बदल लेंगे, यानी सेक इनवर्स माइनस रूट टू को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू। ठीक है, माइनस एडजस्ट करने के लिए। क्लियर हुई बात? अब क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स, अगर टेबल में देखा जाए किसका रूट टू मान होता है? सेक पाई बाई 4। सेक पाई बाई 4 मतलब 45 अंश। पाई बाई 4 का मतलब हुआ 45 अंश का मान जो होता है रूट टू होता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? पाई माइनस, अब ये सेक सेक आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? केवल पाई बाई 4 बचेगा। ठीक है, हर वन मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई माइनस पाई ओवरऑल अपॉन 4, तो हो जाएगा आपका 3 पाई अपॉन 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया। 1 का बी देखते हैं। ये आपका आ गया 3 पाई बाई 4। वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, माइनस अगर एडजस्ट कर पाओ तो एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं tan इनवर्स रूट थ्री की। tan इनवर्स रूट थ्री, इसका भी मुख्य मान ज्ञात करिएगा। तो ये दिया हुआ है हमारा tan इनवर्स रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट थ्री, टेबल में देखिएगा रूट थ्री किसका मान होता है? क्योंकि 30 अंश होता है 1/√3, तो यानी tan 60 अंश का मान होता है रूट थ्री। tan 60 अंश का मान क्या होता है? tan 60 अंश का मान होता है रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश, यानी tan 60 अंश को अगर पाई भाग में लिखा जाए तो पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी। सी देखिएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, ये है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू।
इसका देखिएगा, यानी कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। टेबल में हम रूट टू तो वैल्यू कुछ होगी, कॉसेक इनवर्स यानी कॉस 45 अंश का मान होता है, सॉरी कॉस नहीं, कॉसेक 45 अंश का मान होता है रूट टू, लेकिन माइनस में हम लोग नहीं ऐसे फाइंड आउट कर सकते, तो इसको हम बदल लेंगे। कैसे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। कॉसेक इनवर्स अगर माइनस एंगल में एक्स लिखा हो तो ये माइनस साइन आगे लिख लिया जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक कॉसेक रूट टू। अब तो हो जाएगा काम ना, माइनस कॉसेक, ये किसका मान हो जाएगा, यानी कॉसेक, यहाँ इनवर्स लगा होगा, हाँ कॉसेक इनवर्स, कॉसेक ये किसका मान हो जाएगा, कॉसेक में हो जाएगा पाई बाई 4, यानी 45 अंश यानी पाई बाई 4। ये कॉसेक ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखते हैं। 1 का डी है कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स नहीं है, कॉस इनवर्स है आपका -1/रूट। पिछले वाले वीडियो में हम लोग जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चंस थे सब करवा चुके हैं, इसलिए एक्सरसाइज 3.1 की बात करते हैं। डिफिनीशन पे ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराए तो उसमें डिफिनीशन भी क्लियर होती जाती है, थोड़ा टाइम बचने के लिए। अब देखो कॉसेक इनवर्स ये 1/√2 है, तो यानी कॉसेक इनवर्स -1/√2, यानी एक तरीके से x लिखा है माइनस एक्स कॉस, कॉस इनवर्स x क्या होता है माइनस का, ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्या हो जाता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। x क्या है हमारा 1/√2, ठीक है, माइनस एडजस्ट करने के लिए। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस की टेबल में अगर देखा जाए पाई बाई 4, 45। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हर बराबर करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? 3 पाई बाई 4। अब 1 का ई की बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए 1 का ई नंबर, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स -2/√3, कॉसेक इनवर्स माइनस ब्रैकेट में लिखा 2/√3। ठीक है, फार्मूला देखिएगा माइनस में बदल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स -2/√3 हो जाएगा माइनस, यहाँ कॉसेक लिख देते हैं, माइनस का कॉसेक इनवर्स माइनस आगे आ जाएगा 2/√3। अब ये किसका मान होता है 2/√3, कॉसेक में होता है कॉसेक 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री मतलब पाई/3, क्योंकि साइन 60 को मान √3/2 तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉसेक पाई/3, यानी 60 अंश। कॉस से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का बचेगा पाई/3। तो ये हो गया 1 का ई। 1 का ई के बाद आएगा 1 का एफ। 1 का एफ क्या है, 1 का एफ क्या है आपको क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -√3/2, कॉस इनवर्स -√3/2, ये 1 का एफ। देखो भैया आसान है क्वेश्चन, लेकिन करवा दे रहे हैं सब। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स है, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स जगह पे √3/2। बात समझ में आई? ठीक है, फिर क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 अंश, यानी पाई/2, सॉरी पाई/6, पाई/6 30 अंश मानोगे तो पाई/6 लिखा जाएगा। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई माइनस पाई/6, यानी क्या होगा हर बराबर करेंगे तो 5 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का एफ, 5 पाई/6। फिर बात करते हैं 1 का जी। जी है सेक इनवर्स, सेक इनवर्स -2/√3, ये अब देखो भैया सेक इनवर्स -2/√3 क्या हो जाएगा,
पाई माइनस एडजस्ट करना है तो पाई, यहाँ देखो सेक इनवर्स कहीं लिखा होगा, ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, तो सेक इनवर्स 2/√3। सेक किसका उल्टा होता है? अपोजिट, कॉस का। तो कॉस में अगर देखा जाए 30 डिग्री का होता है मान √3/2, और इसका अपोजिट हो जाएगा तो सेक 30 हो जाएगा, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई/6। इसी का माइनस सेक 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 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई/6 आ जाएगा, जैसे ये है। ठीक है, तो ये हो गया 1 का जी हमारा। 1 का एच, यहां से देख लीजिएगा 1 का एच देखिएगा क्या है, tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -1/√3। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स -1/√3, अगर फार्मूले से बात की जाए तो माइनस माइनस आगे साइन आ जाएगा, है ना, तो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 1/√3, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया फार्मूले से। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3, अगर tan में देखा है किसका मान होता है, tan 30 अंश, यानी tan 30 अंश का मतलब पाई/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 का h माइनस का पाई/6। फिर क्या है, एच आई, 1 का आई भी देख लीजिए, लास्ट है। 1 का आई दिया गया cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस माइनस एडजस्ट करना है तो फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाता है, पाई आगे आ जाता है, 1/2 पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, यानी cos इनवर्स किसका मान होता है, 1/2 cos पाई/3, यानी cos 60 अंश। ठीक है, तो यहां से अगर बात की जाए तो पाई कास से कास कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3 बचेगा। अगर हर बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ओवरऑल बात की जाए 2 पाई/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट करवाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न के मान ज्ञात करना है हम लोगों को, कॉस इनवर्स फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट में, ठीक है, कॉस फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन 4 पाई/3, 4 पाई/3, 4 पाई/3, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना एक्स बराबर मान लो, ठीक है, माना एक्स बराबर, या ऐसे लिखो, माना कॉस इनवर्स जो है एक्स के बराबर है 4 पाई/3। ठीक है, बराबर किसके है, एक्स के। क्लियर हुई बात। फिर फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मुख्य मान ज्ञात करना था, तो हम लोग एडजस्ट करके यानी ये फार्मूले यूज करके वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पे हम लोग को मान फाइंड करना है ना, वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये देखो इसमें हम लोग मान के चलेंगे, और ये हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए cos इनवर्स लिखा हुआ है कुछ समथिंग 2, तो बराबर में x है, तो ये cos इस साइड एडजस्ट करेंगे तो 2 बराबर cos x हो जाएगा। तो यहाँ भी यही करने वाले हैं, उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा cos, ये वाला cos यहाँ एडजस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos x आ जाएगा, cos x बन जाएगा, और ये हम लिख रहे हैं ये वाला cos 4 पाई/3, cos 4 पाई/3। फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा cos x को इस साइड लिख लेते हैं लेफ्ट राइट में, क्योंकि वैल्यू उसी को फाइंड करना है 4 पाई/3। इसमें हमने कुछ अलग नहीं काम किया है, cos x इक्वल टू cos 4 पाई/3, यानी इसको इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया। अब देखो भैया, यहाँ पे थोड़ा एक बात समझने वाली है, cos x इक्वल टू cos cos 2 पाई - 4 पाई/3, 2 पाई - 4 पाई/3, ये काम क्यों किया, ठीक है, ये काम क्यों किया हमने। ठीक है, अगर अभी हम इसको बताएंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो x बराबर जो आ जाएगा 2 पाई - 4 पाई/3 हो जाएगा, और हर बराबर करेंगे तो इसके अपान 1 मानेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पाई - 4 पाई/3। ये x का मान निकल के आ रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई/3। और x क्या माने थे, x क्या माने थे, x हमारा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई/3। तो एक लाइन में यहाँ लिख देते हैं cos
4π/3 बराबर 4π/3 आ गया। ठीक है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ भैया यहाँ पर। यहाँ पे कुछ 2π/3 आना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई हम लोगों की। काश जो है 2π और 90 में चेंज हो सकता है, तो 2π - π/3, यहाँ 4π/3 था हम लोग क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हाँ यहाँ पे देखो भैया गड़बड़ नहीं हुआ है, यहाँ पे 6π, यहाँ पे 4π लिख दिया है, 2π की 6 में से 4 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। ठीक है, तो 2π/3। अब देखो बात करते हैं, ये काम क्यों किया, 2π - 4π/3 क्यों किया, ये थोड़ा समझने वाली बात है। हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे तो कैसे हो पाएगा, देखो यहाँ पे समझिए, यहाँ लिखा हुआ है cos 4π/3। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 180 अंश, है ना, बटे 3, यानी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा cos 60 अंश होगा, ऐसे जो को 24 यानी 240 अंश, क्या हो गया 240 अंश। लेफ्ट साइड में cos x है, लेफ्ट साइड में क्या है cos x है, बात समझ में आई। तो cos, अच्छा 2π माइनस क्यों किया, क्या पाई माइनस कर सकते थे, अगर आप पाई माइनस 240 को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, 180 + 60 कर सकते हैं, है ना, या फिर 270 माइनस कितना हो जाएगा 30, या फिर 360 और माइनस कितना हो जाएगा 360 माइनस, यानी 60 उधर हो जाएगा, यानी 120, ये तो हो जाएगा, है ना, 360 यानी 40 उधर माइनस हो जाएगा, और यानी 60 है तो 60 उधर माइनस हो जाएगा, 240 से 60 120, या ऐसे कर सकते हो 360 माइनस 120, या फिर आपका 90 प्लस इतना करो कि 240 हो जाए, तो इसमें से 90 माइनस कर दोगे, जो भी आएगा 240 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और चतुर्थांश की बात करें, फोर्थ चतुर्थांश, यहाँ पे हमने 2π माइनस समथिंग ये लिखा, यानी जो हमारा ये था ये वैल्यू निकल के यानी 240 इसलिए लिखा था, क्योंकि चाहते तो इसमें भी कर सकते यानी 270 माइनस 30 कर देते, लेकिन जहां 270 माइनस 30 करते ये कॉस बदल जाता किसमें, साइन में, काश किसमें चेंज हो जाता, साइन में चेंज हो जाता, फिर तो कॉस कॉस हम कैंसिल नहीं कर पाते, ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो पाती, इसलिए 2π - 4π/3 किया गया। इसमें सही है क्योंकि हम लोग जानते भी हैं चतुर्थांश है, जैसे चतुर्थांश हम लोग बनाते हैं तो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कॉस साइन में नहीं बदलता है, ना साइन कॉस में बदलता है, ना टैन चेंज होता है कॉट में, ना सेक कॉसेक में चेंज होता है, इन दोनों में चेंज हो जाते हैं, तो इन दोनों में तो वैसे भी हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। प्लस माइनस देखना है तो इसमें हम कर नहीं सकते थे क्योंकि कॉस हमारा इसमें पॉजिटिव रहता है, इसलिए 2π - हमने किया ये वाला एंगल। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये है साइन इनवर्स साइन 2π/3, मान लेते हैं, माना ये बराबर है किसके, साइन इनवर्स साइन 2π/3 किसके बराबर है, एक्स के, या एक्स बराबर ऐसे लिख सकते हो। अब देखो साइन उस साइड चला जाएगा इनवर्स वाला, तो साइन 2π/3 बराबर में साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स को हम इस साइड लिख लेते हैं बराबर साइन 2π/3। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर 2π/3 की वैल्यू रखो देखो क्या हो जाएगी, 2 × 180 और 3 तो हो जाएगा आपका 60 और 120 अंश, यानी 90 + 30 करेंगे तो पास में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं किसमें साइन हमारा प्लस होता है, साइन या
साइन कोसेक इसमें प्लस होता है इस वाले चतुर्थांश में, यानी अब हम रहेंगे इसी में, इसमें साइन 180 माइनस थीटा कर देंगे, साइन 180 माइनस थीटा। बात समझ में आए? यही हम लोगों को करना है, ठीक है। यानी देख के ये चलना है कि साइन वाला फंक्शन हमारा आया, फलन आया, तो यानी इसमें सेकंड चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा करेंगे। प्लस क्यों नहीं किया? प्लस करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, प्लस करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, साइन आ जाएगा हमारा माइनस का, और जो कि माइनस का आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी कि साइन साइन हमको कैंसिल भी करना है, इसीलिए माइनस इसी में रहे, ठीक है। तो इसीलिए हमने पाई माइनस 2 पाई/3 कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, साइन से साइन कैंसिल कर सकते हो, तो x बराबर ओवरऑल क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई/3, अपान में 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 पाई माइनस 2 पाई/3, ये हो जाएगा पाई/3, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में दिया गया है हमारा tan 3 पाई/4, tan 3 पाई/4 ये दिया गया है। चलो मान लेते हैं, माना tan इनवर्स tan 3 पाई/4 इज इक्वल टू x मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan 3 पाई/4, ये tan यहाँ आ जाएगा, यानी इसके साथ में हो जाएगा, तो tan x हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स हट जाएगा। अब देखो भैया, या ऐसे लिख सकते हो, tan x को आगे लिख लेते हैं, tan 3 पाई/4, ठीक है। अब देखो, tan हम लोग जानते हैं, tan जो है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, इसमें tan और cot, और इसमें सेक और कॉसेक, सेक और कॉस, ठीक है। और तो अब देखो, tan हम क्या कर सकते हैं, tan, लेकिन एक बात यहाँ पे समझिएगा, tan अगर हम सोचे 270 माइनस, भाई इसी में हमारा tan पॉजिटिव रहता है, यानी 270 माइनस क्या करते, 270 माइनस थीटा, क्या करते हैं, 270 माइनस थीटा। लेकिन 270 माइनस थीटा करते हैं तो ये tan तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन tan बदल जाएगा किसमें, क्वाड में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, हमारा क्वाड में बदल जाएगा, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्वाड में भी नहीं बदलना चाहिए क्योंकि tan ही रहना चाहिए। तब क्या करेंगे, इसमें आएंगे, हम लोग इसमें आएंगे, देखते हैं क्या होगा। अगर हम पाई माइनस, लेकिन हमको ये भी ख्याल रखना है कि एंगल हम लोग उससे पहले चेक करेंगे, जैसे मान चलो पाई/2 माइनस करें, फिर उसके बाद पाई माइनस करें, फिर 2 पाई माइनस करें, फिर सॉरी ये हमारा 270 माइनस करें, फिर ये 2 पाई माइनस 360 माइनस करें, उसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन पहले स्टार्ट यहाँ से करना है। तो कहने मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हम पाई माइनस करेंगे क्या, पाई/4, देखो पाई/4, यहाँ पे समझिएगा, पाई/4, यहाँ देखो इसी को हमने तोड़ लिया है, ये पाई/4, यानी अगर इसको सॉल्व करें तो यही आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। और tan 180 माइनस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ कोई अप्लाई नहीं किया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से देख के किया था, इसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर इसमें करते 270 माइनस थीटा अगर पॉजिटिव बनाने के लिए बदल जाता, tan किस में बदल जाता, क्वाड में बदल जाता, तो इसको हम ऐसे यहीं पर हम इसको तोड़ दिया, पाई/4 कर दिया, क्योंकि ये 4 पाई अगर इसको हल करें तो यही आ जाएगा। अब देखो tan, लेकिन ये हमको पता है कि tan 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, ये पाई मतलब 180 अंश, पाई/4 मतलब 45 अंश, तो क्या होता है, माइनस का tan थीटा, क्या होता है, माइनस का tan थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का tan थीटा की जगह पे पाई/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 वैल्यू रखना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको tan को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ बात की जाए, ये tan x इज इक्वल टू tan, माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते भी हैं tan माइनस थीटा जो होता है माइनस का tan थीटा होता है, ठीक है। और इनवर्स में भी सेम ही होता है,
तो ये tan से tan कैंसिल हो जाए तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू, यानी x का मतलब यही हुआ, इसका मान ये आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यहाँ से ये दिया गया है हमारा tan इनवर्स tan माइनस का 3π/4 ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना tan इनवर्स tan माइनस 3π/4 इज इक्वल टू x, यानी नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा tan माइनस 3π/4 इज इक्वल टू tan x, या ऐसे लिख सकते हो एक लाइन और, tan x इज इक्वल टू tan माइनस 3π/4। ठीक है, यह तो बात समझ में आई। अब देखो भैया, tan x इज इक्वल टू अगर ये माइनस एडजस्ट करना चाहे तो माइनस आगे आ जाएगा, tan 3π/4 माइनस का tan 3π/4 को जैसे यहाँ पे तोड़े थे वैसे तोड़ लीजिएगा, पाई माइनस π/4। ठीक है, तो ये tan x आ गया, यानी tan x बराबर माइनस से पहले से, तो tan एक्सोसियंस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा, यानी π/4। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी tan आ जाएगा π/4 का, तो ये हो जाएगा tan x, यानी x बराबर बात की जाए तो π/4, यानी x क्या माने थे, x माने थे इतना, तो यानी इसकी वैल्यू हमारी आ गई π/4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, cos ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/4 है, तो इसको हम लोग रफ करते हैं या फिर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये है आपका cos tan इनवर्स 3/4। आप लोग नेक्स्ट लाइन में मानिएगा, मान लेते हैं x के बराबर है, यहाँ पे cos इनवर्स होना चाहिए, cos इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उस साइड ले जाएंगे cos को, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। यानी cos को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हर क्वेश्चन में इनवर्स लगा था तो इनवर्स हट जाता था, यहाँ नहीं लगा हुआ है तो उस साइड जाएंगे तो लग जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अब देखो, ये हमको tan वाले को जो है cos में चेंज करना पड़ेगा, tan वाले को हमको cos में चेंज करना पड़ेगा, तभी x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये tan इनवर्स x का एक फार्मूला लिख लीजिएगा। tan इनवर्स x जो है cos में चेंज करने के लिए ये फार्मूला होता है, cos इनवर्स 1/1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, नोट कर लीजिएगा। tan इनवर्स x को हम cos में अगर बदलना चाहें तो हो जाएगा cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहीं पे हम लोग रख देंगे cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 9/16। यहाँ करेंगे 9/16, फिर हर बराबर करने वाले हैं, तो cos इनवर्स x, तो यहीं पे देख लीजिएगा cos इनवर्स 1/√, के अंदर 16 प्लस 9, यानी हर जब बराबर करेंगे तो 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25, और नीचे आ जाएगा आपका 16 बराबर cos इनवर्स x। ठीक है, 16 को यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 5/4 आ जाएगा, तो ये 4 जो है ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा cos इनवर्स 4/5 हो जाएगा बराबर cos इनवर्स x। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है, दिखाना नहीं है, बस ऐसे हम लोग बता दिए, x बराबर 4/5 आ गया। यानी x क्या माने थे, x माने थे हमारा ये cos tan इनवर्स 3/4, इसी का मान आ गया 4/5। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया गया है, साइन बड़े ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 3, फिर है माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, ये दिया गया क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इसको। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, बराबर मान लेते हैं, किसके हैं, मान लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, माना साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर मान लेते हैं किसके, एक्स के। ठीक है, बराबर किसके मान लेंगे, एक्स के। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इनवर्स यहाँ पे लगा नहीं, तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइन है, देखते हैं, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स। अब ये माइनस हम लोग जानते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 देखो टेबल में किसका मान होता है, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन में क्या होता है, यानी 30 अंश, यानी साइन इनवर्स साइन 30 अंश, यानी साइन 30 अंश मतलब हुआ पाई बाई 6। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन बचेगा आपका पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ठीक है भाई, साइन से साइन कैंसिल और पाई बाई 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तभी तो हर बराबर होगा, यानी साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, यानी साइन 5 पाई बाई 6। ये थोड़ा सॉल्व करके तब यहाँ पर इतना आया है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये थोड़ा जल्दबाजी में हम लोग जोड़ने में गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए थोड़ा देखना पड़ता है। 3 पाई बाई 6 ये हो जाएगा कितना, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई और पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई, तो ये 3 पाई बाई 6, 3 से 3 कैंसिल होते हैं, यानी 3 दूना 6, यानी साइन पाई बाई 2। साइन 90 अंश मान क्या होता है, 1, यही आंसर लाना था। इसमें मानने की आवश्यकता नहीं है, इसको सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि साइन कॉस इनवर्स 3/5, साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 3/5 ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, माना साइन कॉस इनवर्स 3/4 यानी 3/5 इज इक्वल टू एक्स। साइन को उस साइड एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5, ये ब्रैकेट भी यहाँ तक रहेगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। साइन को जो है, सॉरी कॉस को जो है साइन में बदल लो, कॉस को जो है साइन में बदल सकते हो। ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ही हम लोग क्या करते हैं, कास को जो है साइन में चेंज कर दे, यही चेंज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे, कास को किस में चेंज करेंगे, साइन में। तो साइन में चेंज करने के लिए कॉस इनवर्स एक्स का जो फार्मूला आता है साइन में चेंज करने के लिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसलिए बदल दिया क्योंकि साइन इनवर्स आना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स से काट देंगे, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा क्या है 3/5, उसी का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस 3 का 9 5 25। ठीक है, बराबर साइन इनवर्स एक्स। हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 अपान मानेंगे 25 ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन की बात करें तो 16,
25 माइनस 9 हो जाएगा 16/25 बराबर साइन इनवर्स एक्स। या बात की जाए तो साइन इनवर्स अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 4 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर 4/5 आ जाएगा। शायद पिछली बार भी क्वेश्चन में ऐसे 3 बटे कुछ समथिंग आया था, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या है 4/5, यानी इसका मान क्या है 4/5 है, इसका मान क्या है 4/5 है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको रफ करेंगे उसके बाद में कराते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, उससे पहले दिया गया सिद्ध कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करने वाले वो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। यानी एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस लाना है। दिया गया है कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 यानी 13 बराबर tan इनवर्स 2 यानी 2/9 सिद्ध करना है। तो tan इनवर्स x के फार्मूले यानी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाले फार्मूले हम लोग नोट कर लेते हैं। कंडीशन क्या होती है, देखो tan इनवर्स x और y में हम डिफाइन कर रहे हैं। tan इनवर्स y बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। एक ये हो जाएगा, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेकिन ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला हम लोग और लिखेंगे। अगर ये कंडीशन क्या है, अगर एक्स वाई लेस देन 1, एक्स और वाई का मान क्या है 1 से कम है, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दो फार्मूले बन जाएंगे जब जब एक्स वाई का मान जो हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर, एक एक्स वाई ग्रेटर देन 1। अगर ये कंडीशन हो जाए यानी एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तब ये फार्मूला लिखेंगे क्या, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ भी कंडीशन लिख देंगे x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। फिर दूसरा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स लेस देन 0 y लेस देन 0। ठीक है, तीसरा फार्मूले की बात करते हैं। अगर एक्स वाई बराबर 0 हो जाए, यहाँ पे एक एक्स वाई लेस देन 1 के लिए ये फार्मूला, एक्स वाई ग्रेटर देन के लिए दो फार्मूले। एक्स वाई बराबर 0 सॉरी एक्स वाई बराबर 1 हो जाए तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये दो फार्मूले आएंगे आपके, आएगा एक π/2, एक आएगा π/2 यदि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, माइनस π/2 यदि x लेस देन 0 y लेस देन 0। ठीक है, यही हमारे फार्मूले हैं, 3 तरीके से फार्मूले हैं। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होगा एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए, ये हमारा बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी एक और फार्मूला हम यहाँ नोट कर दें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की बात की जाए तो ये जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन का एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, ज्यादातर फार्मूले हम लोग यही प्रयोग करेंगे क्योंकि एक्स वाई लेस देन ही आने वाला है ज्यादातर क्वेश्चंस में। लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ये कंडीशन देखते हुए एक्स का मान 0 से बड़ा हो, वाई का मान 0 से बड़ा हो। अगर माइनस ये वाला यूज करेंगे तो एक्स का मान 0 से कम हो, वाई का मान 0 से कम हो। कभी कभी ऐसा बन जाएगा ना एक्स वाई का मान 1 हो जाए, हो सकता है जैसे x का मान 1/3 हो, ठीक है, और y का मान 3 हो, तो अगर इनका गुणा करा जाए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कंडीशन होल्ड हो जाएगी। अगर x का मान 0 से ज्यादा है तो जाहिर सी बात ज्यादा है 0 से, और y का मान भी 0 से ज्यादा है तो डायरेक्टली हम लोग π/2 लिख देंगे। तो ये जनरली इसी से फार्मूले यूज हुए हैं, यानी निकाले गए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 है, तो 1/7 और 1/13, इनका दोनों का देखा जाए, ये तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है x का मान ये 3 है, 0 से क्या बोला गया था 0 से बड़ा, तो हाँ 0 से तो बड़ा ही है। अब 1/7 1/13 का देखो गुणा करके अगर देखा जाए 1/13 क्या हो जाएगा 1/7 और 2 7 91 93 ठीक है, तो 1/91 आ जाएगा। तो एक्स वाई का मान देखो 0 आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.00 करके कुछ समथिंग आएगा। लेकिन अगर दोनों का गुणा की बात कर रहे हैं तो 1 से कम ही तो है, 1 से कम ही तो है, तो ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, ना कि ये वाले फार्मूले यूज करेंगे।
ज्यादातर यही फार्मूला यूज होने वाला है, लेकिन तब भी हम लोग फार्मूले जितने भी लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे। देखो tan इनवर्स ax है, ये है tan इनवर्स y, इसी को हम LHS लेके चल रहे हैं, एक बार लिख लेते हैं। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं x, इसको मानते हैं y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 x प्लस वाई यानी 1/13 अपान में 1 माइनस एक्स वाई यानी 1/7 इंटू 1/13। मिनिमम ब्रैकेट भी लगा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, हर बराबर करेंगे 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 13 प्लस ये 7 हो जाएगा, टोटल के अपान में हो जाएगा यानी यहाँ पे 91, ये मेन वाला अपान, tan इनवर्स थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, 91, यहाँ भी 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो 91 माइनस 1/91, ठीक है। ये 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स 13 7 कितना हो जाएगा 20 है ना, और ये हो जाएगा आपका 90, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 2/9 आ जाएगा, यानी tan इनवर्स मतलब ब्रैकेट हटा दीजिए, tan इनवर्स 2/9 प्रूफ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि साइन इनवर्स, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा 9 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया गया है कि cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 प्लस प्लस tan इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 3/5 बराबर में हम लोगों को दिखाना है tan इनवर्स 27/11, tan इनवर्स 27/11, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये दिया गया है, यानी cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 27/11, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमको लाना है tan में, क्या लाना है tan में, तो cos को हम कोशिश करें tan में बदल पाए, यानी cos को अगर हम tan में बदल दें, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला अप्लाई करके उसके बाद में सॉल्व करके ये प्रूवमेंट हम लोग ला पाए। तो क्या करेंगे, cos को हम लोग tan में बदलेंगे, cos को tan में हम बदलेंगे, तो cos फार्मूले ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बुक में लिखे हुए हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x, ये होता है फार्मूला, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x, ये अगर cos इनवर्स x को बदल रहे हैं तब, ठीक है। cos इनवर्स x को अगर tan में बदलें तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग LHS लिखेंगे, cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5, ठीक है। तो cos को हम बदलेंगे tan में, तो tan इनवर्स, या फिर आपकी इच्छा tan को cos में बदल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको लाना क्या है, tan में ही लाना है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको tan में चेंज करें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर है ना, अपान में x यानी 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। अब देखो भैया tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे 16/25 हो जाएगा, हर बराबर करेंगे तो यानी 25 माइनस 16/25 ये आएगा, और नीचे में हो जाएगा आपका 4/5 पहले से प्लस tan इनवर्स 3/5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर ये 25 में से 16 जाएगा, बचेगा 9, 9/25 अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे आपका 4/5 पहले से था, तो tan इनवर्स 3/5। अब देखो भैया 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5, अगर इनका दोनों का 3/4 और 3/5 का गुणा किया जाएगा तो 9/5 को 20 आ जाएगा, है ना, 9/5 को 20 आ जाएगा, जो कि मान 0 से कम है, यानी इनका गुणा जो करते हैं तो यानी एक्स वाई लेस देन 1, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 3/5 अपान में 1 माइनस एक्स वाई यानी 3/4 इंटू 3/5, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा
ये हमारा आने वाला है tan इनवर्स। tan इनवर्स हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 12 बटे में हो जाएगा 20 अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ भी हर बराबर करेंगे यानी इनका गुणा कर लेंगे, 9 बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 माइनस 9 हो जाएगा, 20 माइनस 9 बटे 20। ठीक है, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 15 12 जोड़ लीजिए, 15 12 27 ही आएगा, 27, और ये 20 में से 9 जाएगा 11 बचेगा, है ना। तो यही लाना था या नहीं आ गया, tan इनवर्स 27 बटे 11 ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको रफ करते हैं, फिर 11 नंबर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस साइन इनवर्स 7 बटे 25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253 बटे 325। तो एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। कास इनवर्स में भी माइनस में अगर कर दिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन लाना कास में तो कास में बदल लेंगे, ये भी जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स अगर कास में बदला जाए तो कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा LHS, हम LHS एक बार लिखेंगे नहीं, आप लोग लिखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें। साइन इनवर्स ये है x और ये है y, फार्मूले से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, x जगह पे 5 बटे 13 है ना, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 7 बटे 25 का स्क्वायर, 7 बटे 25 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y यानी 7 बटे 25 और ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 5 बटे 13 का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, ये बड़ा ब्रैकेट बन गया। अब देखो थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, साइन इनवर्स 5 बटे 13, अब देखो अंडर रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 और 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा 625। ठीक है, प्लस 7 बटे 25 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 13 का 169। ठीक है, 169। अब देखो साइन इनवर्स 5 बटे 13, 625 यहाँ 1 मानेंगे हर बराबर करेंगे तो 625 माइनस 49 अपान पूरे के अंडर रूट है। ठीक है, 625 यानी नीचे हर वाले को भी अंडर रूट के अंदर लेना है, 7 बटे 25 ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 169 और यहाँ भी बराबर कर रहे हैं माइनस 25 बटे 169। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट में। अब देखो भैया साइन इनवर्स 5 बटे 13, 625 में से 69 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 576 आएगा। क्या आएगा 576, 576 बटे 625 प्लस 7 बटे 25 ये हो जाएगा 144 बटे 169। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई होगी। साइन इनवर्स 5 बटे 13, अब ये 576 किसका वर्गमूल अगर निकाला जाए तो किसका होता है 24 का, क्या होता है 24 का। कैसे चेक करेंगे, जैसे मान चलो नहीं याद है तो कैसे चेक करेंगे, 20 का हम लोग ऐसे जीरो वाले वर्ड का यूज करेंगे, यानी 20 का चेक करेंगे तो 400 होगा। पहले 10 का चेक करेंगे 1000, 10 गुणे 10 करेंगे क्या आएगा 100 आएगा, फिर 20 का चेक करेंगे तो 400 आएगा, फिर 21 का हो नहीं सकता 1 लास्ट में आएगा, फिर 22 का हो सकता है क्योंकि 22 का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 है नहीं 6 आना चाहिए, 23 का 3 का 9 आएगा, 24 का 4 16 आ जाएगा, उसी के रेंज में भी है, और 25 का 625 जानते ही हैं। ठीक है, तो ये 24 बटे 25, लेकिन एक बार निकालने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। 7 बटे 25, 7 बटे 25 गुणे ये 12 का है और ये 13 का है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, ये 50 25 है ना, और ये कुछ और कैंसिल होगा, इधर तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, 25 वो सेम ही रहेगा, 7 बटे 25 12 बटे 13, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 24 बटे और 13 गुणे 5, 13 गुणे 5। ठीक है,
और ये 5 आपका 5 ये 50-25 से कैंसिल हो गया। उसके बाद में आपका हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे 13 है ही, यहाँ 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो इसको ना ही काटते तो बढ़िया था, क्योंकि हर तो दोनों के बराबर ही थे, इसको ना काटिए। ठीक है, यानी 25 को 25 रहने दीजिए, क्योंकि हर बराबर है तो काटने की आवश्यकता नहीं। यानी हर अगर 13 गुणे 25 करेंगे तो आपका हो जाएगा। खैर अभी हम यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किए हैं तो इसको हम वैसे लिख दिए हैं, 25 गुणे 13 ही लिखते गए हैं, क्योंकि इसको गुणा करने में कौन जाए बाद में देखा जाएगा। 25 चौको हो जाएगा, सॉरी 24 पंचे हो जाएगा आपका 120। ठीक है, 120 प्लस 12 सत्ते 84 है ना, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा जोड़ लेंगे। साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका कितना, ये 200 के ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 204। 204 बटे 25 गुणे 13, इसका गुणा करा लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको अब चेंज करेंगे कास इनवर्स में। किसमें चेंज करेंगे, कास इनवर्स में। देखो कास इनवर्स में चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, 204 का होल स्क्वायर अपान 25 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, गुणा करा के उसके बाद में आप लोग स्क्वायर करिए। फिर हर बराबर करना, हर बराबर करने के बाद में सॉल्व करिएगा तो इतने आ जाएगा जितना हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, ये आप लोगों को करना है, 253 अपान में 325, यही आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, ये लाना है हम लोगों को tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस x लाना है। एलएचएस लिख लेते हैं, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपान में cos x प्लस sin x। ठीक है, अब देखो हमको लाना है पाई बाई 4 माइनस एक्स लाना है। ठीक है, यानी tan को हट जाना चाहिए, tan इनवर्स को हट जाना चाहिए। तो कैसे हटेगा देखते हैं, tan इनवर्स अगर हम ये कर पाए 1 बाई रूट 2 से भाग दे दें और रूट 2 से गुणा करा दें, cos x माइनस sin x पूरे में। ठीक है, ऐसे करते हैं, 1 बाई रूट 2 से रूट 2 से गुणा करा दिया, रूट 2 से भाग दिया, यानी कुछ काम नहीं किया। अगर काटना चाहे तो काट दे, वही लिखा हुआ है। ऐसे अंश में करना है, ऐसे हर में करना है, लेकिन हमारा फार्मूला कुछ बन जाएगा। ठीक है, रूट 2 नीचे लिखा है हमारा cos x प्लस sin x। ठीक है, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट पूरे दे। tan इनवर्स 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 अंश और हर का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 का गुणा करा लीजिए, क्या हो गया, ये भैया थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसको नहीं काटना है, 1 बाई रूट 2 को नहीं काटना है। तो ऐसे करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दिए, यानी रूट 2 को पहले लिखिए, 1 बाई रूट 2 को बाद में, रूट 2 को पहले 1 बाई रूट 2 को बाद में, यानी रूट 2 से गुणा रूट 2 से भाग। तो बात एक वही थी, लेकिन बस हमको फार्मूला बनाना है ना, तो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर देंगे, ये वाला फार्मूला में एडजस्ट कर लेंगे। देखो कैसे, 1 बाई रूट 2 cos x, 1 बाई रूट 2 इसमें भी गुणा कराएंगे तो 1 बाई रूट 2 sin x अपान में 1 बाई रूट 2 cos x प्लस 1 बाई रूट 2 sin x। ठीक है, अब देखो भैया tan को हटाना है, तो यानी tan के फार्मूला बनाना होगा, tan वाला कोई, यानी यहाँ बनने वाला है tan, या फिर लाना किस में, माइनस में, यानी माइनस में लाना, यानी ऐसे तरीके से बनेगा फार्मूला, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तभी तो tan कैंसिल हो पाएगा। तो बनाएंगे वही फार्मूला, और tan का फार्मूला हम लोग जानते हैं, tan थीटा क्या होता है, sin x अपान cos x, यानी ऊपर जो है sin x बनना चाहिए, sin कुछ x एंगल कोई भी हो, एंगल यही रहेगा खैर, और नीचे क्या बनना चाहिए, cos। तो इसको कोशिश करेंगे sin वाला बनाने की, इसकी कोशिश करेंगे cos बनाने की। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात की जाए, ये 1 बाई रूट 2 किसका मान होता है, sin 45 अंश, क्या होता है, sin 45 अंश, 45 अंश को लिख सकते हैं पाई बाई 4। ठीक है, cos x माइनस, अब देखो sin 45 अंश यहाँ cos x हो गया है, sin a cos b, cos a sin b,
कॉस ए साइन बी, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 45 अंश, ठीक है, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है। हालांकि साइन 45 अंश भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम कॉस वाले को यूज करेंगे। ये बन जाएगा आप साइन ए माइनस बी का फार्मूला है ना। नीचे देखो इसको कॉस में सब बदलेंगे, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, ठीक है, और ये भी होता है साइन 45 अंश का मान, ये बन जाएगा हमारा कॉस वाला फार्मूला। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या बन जाता है कॉस ए माइनस बी, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी यानी π/4 माइनस बी मतलब यस, अपान में ये क्या हो जाएगा cos π/4 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये साइन अपान कॉस क्या बन जाएगा, यहीं पे देख लीजिए, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो tan π/4 माइनस एक्स, ठीक है। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका वही RHS आ जाएगा π/4 माइनस एक्स, जो कि RHS के बराबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी बात करेंगे 14 की, लेकिन 14 अभी क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी करवा देंगे, लेकिन अभी नहीं कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/3 है। तो सिद्ध कीजिए कि xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू क्या लाना है 1 लाना है, ये सिद्ध करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू दे रखे हैं क्वेश्चन में π/2, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हम लोगों को कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है 1 प्रूफ करना है, ये लाना है हम लोगों को एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान में आपका है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई, यानी 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, वाई जेड या जेड वाई लिखो, वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही है, ठीक है। ये अपान में दिया, ये होता है फार्मूला tan इसका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप कर दो LHS में, तो क्या हो जाएगा, यानी ये दिया हुआ था, ये प्रूफ करना है, तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू π/2, ये दिया था, इसकी जगह हमने ये फार्मूला यूज कर लिया। tan उस साइड भेज दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan π/2, tan π/2 tan 90 अंश है ना, tan 90 अंश यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan 90 अंश का मान क्या होता है, sin 90 अंश का मान होता है 1 cos, हाँ ठीक है, यानी 1, ये क्या हो जाएगा 1/0 लिख सकते हैं, यानी tan π/4 को क्या लिख सकते हैं, tan π/2 को sin π/2 है ना अपान cos π/2, तो जानते हैं sin π/2 का मान 1 होता है, cos π/2 का मान 0 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 होने वाला है, बराबर इसका 1 से कराएंगे तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये टर्म 0 हो जाएगा, बराबर 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी 1 को इस साइड लेके आएंगे या फिर इनको तीनों को इस साइड लेके आइए, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि माइनस के हैं, और 1 को राइट साइड ही रहने दीजिए, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 देखिए
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया cos इनवर्स x अपान 2 प्लस cos इनवर्स y अपान 3, ठीक है। फिर दिया गया है आपका इक्वल टू थीटा, तो सिद्ध कीजिए इक्वल टू थीटा, तो सिद्ध कीजिए इक्वल टू थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि क्या 9x स्क्वायर माइनस क्या दिया 12xy cos थीटा, 12xy cos थीटा प्लस 9y स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा, 36 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सिद्ध करना है इतना। ठीक है, दिया हमको है ये cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा, तो सिद्ध करना है हमको ये। देखते हैं हल, देखिएगा इसका प्रूफ। cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, cos वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। cos इनवर्स x यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर जो फार्मूला होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रहेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है cos इनवर्स xy। अच्छा ये प्लस में है तो हाँ माइनस ही रहेगा, प्लस में है तो माइनस में रहेगा, अगर ये माइनस में होता तो माइनस में हो जाता। ठीक है, प्लस में है तो माइनस रहेगा और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। एक बार हम लोग इस फार्मूले को थोड़ा देख लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई। एक्स वाई ठीक है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये माइनस में रहेगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3, तो इसको हम फार्मूले में रखते हैं, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x की जगह पे x/2 इंटू y की जगह पे y/3, ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस सूत्र से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर दोनों को अंडर रूट के अंदर ही लिख सकते हो, आपकी बुक में भी दिया गया है। हाँ अंडर रूट के अंदर, क्योंकि अंडर रूट का अलग अलग मल्टीप्लाई करो, ये माइनस है, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, इसीलिए मुझे डाउट लग रहा था। यहाँ पे ये माइनस की जगह पे नहीं, ये प्लस होगा, नेक्स्ट वाला जो माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। और ये बुक में दिया गया है, ये दोनों अंदर लिखो या फिर अलग अलग लिखो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अंदर में दिया गया है तो अंदर में लिखो, क्योंकि अंडर रूट अलग अलग लिखोगे, जैसे मान चलो अंडर रूट ये ए है, अंडर रूट ये बी है, तो इसको अंडर रूट ए बी लिख सकते हो, बात वही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई की जगह पे x/2, y की जगह पे y/3। अब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर, थोड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, इंटू में दूसरा 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज करते हैं। देखो भैया cos इनवर्स xy/6 प्लस अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर/4, है ना, स्क्वायर ओपन करेंगे तो अंश में भी स्क्वायर जाएगा, हर में भी जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर/9 हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, cos इनवर्स xy/6 प्लस, यहाँ पे देखो कुछ होगा, यहाँ पे हम लोग बराबर थीटा लिखते जाइए, थीटा बराबर भूल गया है, थीटा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर/4, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर/9। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट बराबर थीटा, इसको उस साइड इसी स्टेप में हम भेज दे रहे हैं, cos को हम राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, आप बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा हो जाएगा। अब बचेगा एक्स वाई प्लस ये समथिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा xy/6 प्लस, यहाँ सॉल्व हो जाएगा, हर बराबर कर लेना। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक ब्रैकेट में नीचे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये 9 आ जाएगा, बराबर कॉस थीटा। अंडर रूट के अंदर है 9 चौक 36, 36 को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी एक्स वाई अपान 6 प्लस 1/6 बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट में बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। बात समझ में आई। 6 देखो दोनों में हर बराबर है, तो एक्स वाई प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 9 माइनस वाई स्क्वायर और बटे में 6 आएगा टोटल के, क्योंकि हर बराबर है कॉस थीटा। अब पान में 1 मानेंगे, 3 गुणा कराएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ से देखिएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर फिर 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट यहाँ तक खींच देते हैं, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, बराबर में 6 आ जाएगा इधर कॉस थीटा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लीकेशन वही आएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए स्क्वायर, या फिर अभी ना करिए 6 कॉस थीटा को इस साइड ले आइए, एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा बराबर, बराबर में इसको उस साइड भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अंडर रूट वाला अगर एक ही इस साइड स्क्वायर करते तो एक तो अंडर रूट हट जाए, फिर आ जाता अंडर रूट, अंडर रूट को हमको हटाना है क्योंकि कहीं अंडर रूट दिख नहीं रहा। तो अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा का होल हाफ स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओपन कर दो भैया स्क्वायर, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए है आपका एक्स वाई इंटू बी है आपका 6 कॉस थीटा, ठीक है, बराबर में ये हमारा माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा दिए हैं, और ये अंडर रूट भी हट जाएगा, केवल आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को स्क्वायर लगा हुआ, तो एक्स की पावर भी 2 आएगी, वाई की पावर 2 आएगी, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 6 की पावर भी 2 आएगी, यानी 36 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर भी आ जाएगा थीटा, माइनस 2 12 एक्स वाई कॉस थीटा बराबर, इनका भी गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा दोनों के साथ करते हैं 36 आ जाएगा, फिर माइनस का 4 वाई स्क्वायर, फिर एक्स से गुणा करा दीजिए ना, एक्स स्क्वायर से गुणा करा दीजिए, तो माइनस का 9 एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बात समझ में आई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो प्लस इधर है इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करिएगा आराम से। तो ये 36 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा, और तो कुछ हो नहीं पाएगा। देखते हैं 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर कितना लाना है, लगभग लगभग आ गया है, लगभग 9 एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आइएगा, ठीक है, 4 वाई स्क्वायर को भी इस साइड ले आइएगा, ठीक है। अब बात बची माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा, ये तो है ही, आ ही रहा है, ठीक है, इसको उस साइड लेके जाइए, 36 तो बचा था ऑलरेडी, और ये माइनस का 36 कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड भेज देंगे, ठीक है। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा ये तो लगभग लगभग सेम आ गया, लगभग लगभग नहीं पूरा सेम आ गया, बस इसको हम यहाँ लिख दें इस पोजीशन पर, इसको आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ जाएगा। अब देखो इसमें देखो 36 कॉमन मिला राइट साइड में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 36 से बाहर ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये भी पता है कि 36 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, बस आ गया आपका राइट साइड भी, तो 36 साइन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड में हमारा ये था, ये प्रूफ करना था, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, मतलब उससे पहले बुक में लिखा हुआ है निम्न को हल करना है 17 से 19 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया गया 2 tan इनवर्स cos x
टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू बराबर में दिया गया टेन इनवर्स टू कॉस एक्स, टेन इनवर्स टू कॉस एक्स ये दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हमको सॉल्व करना है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टू टेन इनवर्स कॉस एक्स दिया है इक्वल टू टेन इनवर्स, अगर टू टेन इनवर्स को हम बदल पाए टेन में तब तो कुछ हो पाएगा, और हम लोग जानते भी है फार्मूला, नहीं जानते हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा टू टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, टू टेन इनवर्स का जो फार्मूला आता है टेन इनवर्स टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मान के चलिए क्या है, एक्स है, कॉस एक्स को माइंड में कुछ क्षण के लिए एक्स मान लीजिए, बस उसे में अप्लाई कर दीजिए फार्मूले में। तो tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू कॉस एक्स अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, बराबर में tan इनवर्स 2 कॉस एक्स, अभी इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब देखो भैया tan से tan तो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी tan दिख रहा है इनवर्स, यहाँ भी tan इनवर्स दिख रहा है, तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 cos x, केवल ये बचेगा अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 2 cos x। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 अपान साइन एक्स। क्यों भाई, cosec x किसका होता है रेसिप्रोकल, sin x का, इन 1 अपान sin x का। ठीक है, या sin x का रेसिप्रोकल 1 अपान cosec x। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin x नीचे आ जाएगा, ये एक से sin x एक sin x कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचेगा हमारा क्या, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर में है, तो ये cos x अपान में बचेगा sin x, बराबर में यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, या ऐसे भी ले सकते हो cot x बराबर 1, या ऐसे cot x को 1 अपान tan x लिख सकते हो बराबर 1, है ना। तो यहाँ से देख लो tan x बराबर क्या हो जाएगा 1 ही तो आएगा, और हम ये भी जानते हैं किसका मान tan में 1 होता है पाई बाई 4 का, यानी x बराबर क्या आ गया पाई बाई। ठीक है, यही फाइंड आउट करिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा है लेंथी टाइम में है क्वेश्चन, तो इसको हम रफ ही कर देते हैं, उसके बाद में करें, नहीं तो फिर एक में आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू नहीं, माइनस है 1/2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, कंडीशन दे रखा है x इज ग्रेटर देन, x का मान 0 से ज्यादा लेना है। देखिएगा, तो ये हमारा फार्मूला ऐसे लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर 1/2 लिखा है, अगर हम हर बराबर कर लें, क्यों यहाँ 1/2 लिखा है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करा ले, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस का बचेगा tan इनवर्स x ओवरऑल के अपान में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 1/2 को थोड़ा हम ऐसे खींच लेते हैं बाहर, ऐसे लेते हैं, और इसको एक लाइन ऐसे ले लेते हैं 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और ये माइनस का tan इनवर्स एक्स तो था ही, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। 2 tan इनवर्स एक्स अभी फार्मूला बता चुके थे पिछले वाले क्वेश्चन में, 2 tan इनवर्स एक्स होता है 2x, tan इनवर्स क्या होता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 1/2 tan इनवर्स 2x, यानी 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई। अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स हमारा क्या है 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। बात समझ में आई। ये हम मतलब ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, tan इनवर्स एक्स इसको ऐसे रहने देते हैं बराबर की। ठीक है, इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज 1/2
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, फिर ये वाला अपान। अब देखो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम हर भी साथ में बराबर करते चलते हैं। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान में आएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब ब्रैकेट क्लोज माइनस tan इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा एक लाइन और यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक देखो भैया ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो अपोजिट में हो जाएगा, गुणे में साइन लग जाएगा। यहाँ पे गुणा करा देंगे, इसको लिखेंगे अंश में, इसको लिखेंगे हर में, इसके गुणे में। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने कट कर दिया। देखिए देखो क्या होगा tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स 2 1 माइनस एक्स और अपान में ये आने वाला है और ये आपका हो जाएगा और ऊपर में ये भी जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यानी 1 प्लस एक्स, एक तो बच जाएगा ना 1 प्लस एक्स। यहाँ पे अभी नेक्स्ट में यानी कहने मतलब ये हुआ, ये लिखा है ऐसे a अपान बी के फॉर्म में ये है इतना, फिर लिखा है c अपान डी। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा a अपान बी गुणे हो जाएगा d अपान सी। समझ में आई बात, समझ गए होंगे। ये a लिखा है, b लिखा है, c लिखा है, d लिखा है, तो इसको कैसे लिखा है a अपान बी गुणे d अपान सी। तो ये 1 प्लस एक्स एक जो बचा है ये कैंसिल हो गया तो इसी के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ नीचे तो कुछ बचा नहीं तो यही बचेगा हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फार्मूले से देखा जाए तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा लेकिन माइनस लगा है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2ab तो यहाँ माइनस लगा है तो प्लस 2ab हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ में आई? जी, अब देखो 1 से 1 कैंसिल और कुछ कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से फिर देखिएगा ये बराबर में 1/2 tan इनवर्स ये आपका अंश में क्या हो जाएगा, गुणा कराया गया, हम गुणा कराए थे, हाँ गुणा करा लिए थे, यहाँ हो भी जाएगा। a माइनस बी लिखा हुआ है और a प्लस बी लिखा तो क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अपान में देखिए क्या बचेगा, 2x 4x बचेगा और ये माइनस tan इनवर्स एक्स पहले से चला आ रहा है इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे सही किए हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4x सही। अब ये 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, 2 हो जाएगा यानी 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में क्या बचेगा 2x माइनस tan इनवर्स x। ये 1/2 को पहले ही 0 कर देते क्योंकि गुणे में लिखा है तो उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया ये इतना है tan इनवर्स a यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फार्मूला बन गया। अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, tan इनवर्स क्या होता है x माइनस y यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2x माइनस x। इसको x मानते हैं, इसको y मानेंगे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई यानी 1 प्लस x है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2x इंटू वाई यानी x। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, हर में आ जाएगा आपका 2x। नीचे देखिएगा ये वाला अपान लगाया, यहाँ भी यही कंडीशन होने वाली है लेकिन x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहेगा अपान में 2 आएगा। ठीक है, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स और देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस स्क्वायर यानी 1 माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर अपान में ये x बचेगा। ठीक है, और ये जो है इसी के यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा यानी ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 3 यानी 2 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोगों को आ रहा है। हाँ ठीक है, 1 माइनस 3x स्क्वायर अपान में x 1 अपान 3 माइनस एक्स स्क्वायर यही आ रहा है, बराबर में आपका 0 चल रहा था। ठीक है, तो tan को उस साइड भेजेंगे तो tan 0
राइट साइड भेजेंगे तो tan 0 हो जाएगा। tan 0 का मान क्या होता है 1 माइनस 3x स्क्वायर अपान में ये आ रहा है हमारा 3 माइनस x। देखो भैया tan इनवर्स को उस साइड भेजेंगे तो tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 अंश का मान क्या होता है sin 0 अंश का मान 0, cos 0 अंश का मान 1, यानी 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा, तो ये बराबर में हो जाएगा 0। तो ओवरऑल बात की जाए नहीं, अब 0/1 मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा। ये 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0, ये आएगा केवल। यानी यहाँ से अगर बात की जाए 3x स्क्वायर माइनस का तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। तो यही कहीं पे हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इतने में ये बराबर आया, यानी 3x स्क्वायर बराबर आया 1। अगर x स्क्वायर बात की जाए तो 1/3 हो जाएगा, यानी यस की बात की जाए तो प्लस माइनस 1/√3। क्यों, क्योंकि अंडर रूट लग जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, √3 और प्लस माइनस साइन लग जाएगा। कंडीशन दे रखी थी कि x का मान 0 से ज्यादा लेना है, तो हम निगेटिव वाला छोड़ देंगे और धनात्मक लिख देंगे, यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आगे क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं आगे क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा काफी समय हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 19 है, देख लेते हैं, अगर छोटा सवाल होगा तो करवा देते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 भी, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो कि है आज तक के क्वेश्चन कराए हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, 12 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करा देंगे लास्ट में, जब वो सब क्वेश्चन कराने के बाद में लास्ट में 1-2 क्वेश्चन जो बचे हैं वो भी करवा देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की जितनी भी एक्सरसाइज, उसके बाद में दूसरा चैप्टर द्विधारी संक्रियाएं थे, उनके भी जितने क्वेश्चन हैं, एक ही एक्सरसाइज थी, उसके भी सब क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 3.1 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं।